नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर सड़क पर खड़ा हूं, गेट नंबर 2 के पास, जहां जैसे जैसे जो सूरज है वो उसकी तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ भीड़ की तादाद हजारों से बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। यहाँ तमाम लोग हैं जी। अभी ये देखिए टोपी लगा कर आ गए, मैं भी केजरीवाल। मैं भी केजरीवाल। हजारों लोग यहाँ सब केजरीवाल है जी। अच्छा, किस को बंद करेंगे? हजारों लोग सब केजरीवाल है यहाँ दिल्ली के अंदर, और दिखा देंगे इसी चुनाव में पूरी ताकत है, सारी सीटें जीतेगा केजरीवाल। 100 सीटें जीतेंगे। केजरीवाल ही मुद्दा है या और भी कुछ मुद्दे हैं? केजरीवाल ने बड़े काम करा है 75 सालों में, आज तक नहीं करा जो केजरीवाल ने करा। स्कूल बनाए, तीर्थ यात्रा करी है, रोज स्कूलों में दवाई चली, स्कूल जाते जाए तो मतलब हर चीज है। तो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें भी घोटाला हुआ है, जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ है। बढ़िया चल रही है। झूठ बीजेपी वाले घबरा गए। आपको क्या सातों की सातों सीट तो बीजेपी जीतती है, तो घबरा कैसे गई? हम जीतेंगे। हम आदमी पार्टी चोर को तो अपने साथ ले रहे हैं, वो उसका नेता का है, कांग्रेस से नेता लेके सांसद बना रहे, मुख्यमंत्री। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के भी ले लिए। तो मैं वही तो डर, ईडी का डर से जो जा रहा है, जो निडर है वो जेल में बंद हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? अब तो हो गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डबल ताकत हो गई। तो यहाँ तो करीब 28 दल आ रहे हैं, एक नहीं 28। हाँ, हम यहाँ से जीते। क्या लग रहा है सत्ता से इस बार खदेड़ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की आवाज है ये। तो ये जो भीड़, जो जनसैलाब नजर आ रहा है, ये वोट में जब वोट डालने जाएंगे तब्दील हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यही तो पावर दिखाना चाहते हैं हम। तो मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, हटिया एकदम झूठा। मैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी पक्ष, उनकी भी राय। अम्मा कहाँ जा रही हैं? कहाँ से आई है? केजरीवाल को जिताने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी तो चुनाव नहीं है। अरे तो जेल में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों जेल भेज दिया गया? लगता है सरकार है बेटा दिल्ली के। अच्छा, तो वो अभी जेल जाके भी सरकार चलाए, कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं भी रहे जीतेगा, जीतेगा जीतेगा। तो मोदी जी कह रहे हैं तो हरा दूंगा मैं तो। अरे भैया कैसे देंगे? चोर आदमी के देंगे। हाँ, चोर आदमी के देंगे। क्या किया? यानी कि महिलाएं भी, वो तो कहते हैं कि महिलाएं तो मेरी माँ है, बहन है, गारंटी है। सही बोल रहे हैं, केजरीवाल के बाबा। क्या छोटू कहाँ जा रहे हो? तुम कभी वोट भी नहीं देते होंगे, हम मतदाताओं से जानेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ युवाओं की भी भीड़ है, महिलाओं की भी भीड़ है, बुजुर्ग भी है, बूढ़े भी हैं, सब लोग हैं। ये अम्मा कांग्रेस कहाँ चल दी है? कांग्रेस की सपोर्ट करने। किसको सपोर्ट करने? कांग्रेस की। कांग्रेस में किसको? यहाँ तो तमाम 28 दल जुड़ रहे हैं। केजरीवाल, राहुल गांधी को। चलिए, कहाँ से आए आप लोग? हम मदनपुर खादर जय कॉलोनी। तो मोदी जी कहते हैं माताएं बहनें हैं, वो कभी मोदी की ही जो कमल का फूल है उस पर ही वोट देंगी। अच्छा, आप बुढ़िया कहाँ से आई हैं? हम भी खादर से आए, जलेबी चौक से। 18 साल से ऊपर की हैं, वोट देती हैं? बता दे। 44 से आए हम। नहीं, वोट देती हैं? हाँ, नहीं अभी नहीं देती, आप दे दूंगी। अभी इस वक्त हम गेट नंबर 2 से 3 की तरफ आ चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी है। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। काका कहाँ चले? केजरीवाल के रूम में चले। केजरीवाल बहुत बढ़िया। या मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर आए और हमारे कैमरे से हमारे दर्शकों को यहाँ जो तस्वीर है, ये सिर्फ एक गेट है, गेट नंबर 3 रामलीला जो मैदान है उसका। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है, उमड़ता ही जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कुछ और लोगों के पास भी चलते हैं, कुछ और दिलचस्प तस्वीरें भी यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पल पल भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब कुछ और लोग भी हैं। क्या आप भी रैली में आए? क्या रैली में आए? आप इनसे बात कीजिए। हाँ, अच्छा, ओके। सपोर्ट किसे है? नहीं जी, हाँ जी, बाइट लेनी है कोई? नहीं, बाइट नहीं, हम तो लोगों से जानना चाह रहे हैं कि क्या परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन जी तानाशाही केंद्र सरकार है। कैमरा हमारा उधर है। हाँ, जी केंद्र सरकार जी तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार है, जी नजायज ईडी के जरिए विपक्ष ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ नेता नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर वर्गे चोर रखे, दित्यनाथ योगी वर्गे चोर ठग रखे ने, जिन्हों से संवैधानिक पद पर बैठा उसे ऐसी इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल न करें। आप जो कहिए अच्छे लहजे में बात करें जी। जो तानाशाह सरकार है केंद्र की,
जिन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सतिंदर जैन जी को एक एक साल से जेल में रखा हुआ है। किस वजह से 2 साल से इनकी अभी तक तो मोदी जी तो कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ, जल बोर्ड में घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ, इसलिए हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं। चलो भ्रष्टाचार, इसका मतलब कि जो भी है वो केजरीवाल ने किया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ओनली केजरीवाल है। मोहल्ला क्लिनिक में क्या हुआ घोटाला, 2 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो इनका शराब घोटाला तो इनको पास सबूत नहीं है कोई। तो बहुत अच्छा है मैडम। मोदी जी कह रहे हैं कि सारे घोटालेबाज जो हैं चुनाव को देखते हुए सब एक हो गए। कौन सही लग रहा है आपको? मोदी जी सही कह रहे हैं या ये जो जितनी विपक्ष हुंकार भर रहा है, कौन मैदान मारेगा? देखो एक गल है जे सच है वा तो सच ना जनता हैगी है जी। जे केजरीवाल सच्चे है तो इन्नी पब्लिक जी तुम वेचते पे हो वो सच नाल ही खड़ी है, झूठ ना कोई नहीं खड़िया होंदा। इस करके मोदी जी गलत है तो केजरीवाल सही है। केजरीवाल सही है। चलिए कुछ और भाई साहब भी। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार ये जो जितनी भीड़ यहाँ दिख रही है तो उससे दिल्ली या फिर पूरे देश में कुछ बदलाव, परिवर्तन? पूरा बदलाव आएगा और ऐसा बदलाव आएगा कि मोदी सरकार खुद देखेगी कि जे आवाम आई है कोई बदलाव करने के लिए आई है। कहाँ से आए? अमृतसर पंजाब। यहाँ मैं देख रहा हूँ पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग आए। पंजाब से यहाँ पे आया है। पंजाब का क्या, पंजाब हमारे देश का एक राज्य नहीं है। हम जो पंजाब की जनता है वो देश की जनता नहीं है जी बिल्कुल। तो वितकरा कैसा? बाकी स्टेटों के मुकाबले देखा जाए पंजाब में वितकरा और भी कई जगह पे वितकरा है। जो हमें अब मेन बात करेंगे पंजाब की, अमृतसर का जो भी है प्रोपेगेंडा है वो उसको नजरअंदाज दिखता है। जेटली क्या इलेक्शन आ रहा उसको अमृतसर दिखना ही बंद हो गया। अच्छा, तो ऐसा क्या मोदी सरकार को शोभा देता है? बिल्कुल। यहाँ पर आधी आबादी की राय क्या है, आधी आबादी क्या सोच रही है इस बार चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर आधी आबादी क्या सोचती है, ये जानना बहुत दिलचस्प होता है, क्योंकि आधी आबादी भी पूरी सरकार बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती आई है हमेशा से। मैडम कहाँ से आई हैं? अमृतसर पंजाब से। और आप भी? हाँ जी हाँ जी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, और यहाँ से विपक्षी गठबंधन हुंकार भर रहा है कि मोदी के विजय रथ को रोकना है। रोक पाएंगे? रोक पाएंगे। रुकेगा मोदी, यहीं पे मोदी रुकेगा। उसको रुकना पड़ेगा। पंजाब में अंधेरा आया, पड़ेगा। उजाला मिला है, 92 सीटें मिली है। इसी तरह हम पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा जो मोदी सरकार ने डाला हुआ है उस पर उजाला लेकर आएंगे। केजरीवाल पीएम बन के आएंगे। केजरीवाल पीएम बनेंगे? तो वो तो उन्हें तो जेल भेज रहे हैं लोग। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सच एक दिन बाहर आएगा, वो खुद बताएगा झूठ कौन और सच कौन है। अच्छा, तो आप मानती हैं कि केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये इतनी जनता क्यों आई है, उनके साथ आई है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं ना कि ईडी ने कोर्ट में कहा है कि 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए, हवाले के जरिए 100 करोड़ रुपए लिए गए। साउथ कनेक्शन तमाम झूठ है, बिल्कुल झूठ है। तो बताएं, प्रूफ तो इनके पास। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, हाँ जी, फिर उनको संजय सिंह को गिरफ्तार किया। संजय सिंह को 16 लोगों को गिरफ्तार। हाँ, उनके प्रूफ बताओ ना, क्या प्रूफ उनके पास, क्यों रखा हुआ जेल के अंदर? कोई नहीं उनके पास। देश नहीं दिखाई देता, मोदी सरकार को देश दिखाई नहीं देता, देश की जनता दिखाई नहीं देती। मोदी साहब डर चुके हैं केजरीवाल से। केजरीवाल से डर गए? हाँ, डर चुके हैं, इसलिए उनके जितने नेता हैं सबको अंदर कर रहे हैं। और जो हमारे एमएलए, मैडम कुछ नेताओं को अंदर कर रहे हैं, कुछ आपके पंजाब में खुद चलकर मोदी जी के पास भी आ रहे हैं, कुछ सांसद विधायक भी शामिल हैं। पैसा दे के आ रहे हैं, और पैसा दे रहे हैं और डर दिखा रहे हैं अपना, इसलिए वो आ रहे हैं। अच्छा, ताजा रिपोर्ट है। अभी खरीदा उसको जलंधर के जो पीएम थे, ये वो कह रहा हूँ एमपी जो थे जलंधर के, उनको, हाँ, रिंटू, उनको खरीदा उन्होंने। उसके पाप धुल गए हैं, रिंकू के पाप धुल गए, इन्होंने ले लिया। अच्छा हो गया, अब बीजेपी में चला गया तो रिंकू अच्छा हो गया। संधू जी को बुलाया अमेरिका से उनके पास कोई चेहरा नहीं है। अमेरिका से उन्होंने संधू जी को बुलाया है लड़ने के लिए। उनके पास कोई चेहरा नहीं है पंजाब में। जर्मनी, अमेरिका और जर्मनी, लेकिन उनको भारत का विदेश मंत्रालय उन्होंने भी कहा है आप हमारे अंदरूनी मामले में मत पड़िए। जो तो क्यों ना बोले, ये नहीं बोलते दूसरों के मामले। चलिए वो सारी चीजें ठीक है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या सिर्फ पंजाब और दिल्ली से जो मोदी का विजय रथ है
नॉर्थ से साउथ तक रोका जा सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं 400 सीटें लाएंगे। ये धरना रोकने के लिए किया। तो ये रैली सफल होगी? सफल हो चुकी है, आप देख रहे हो। तो ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? हो पाएगा। हमारा वोटर बैंक बढ़ गया है और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, अंदर डालना मोदी को भारी पड़ेगा। बहुमत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, आप सब आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। एक चाचा आ गए कांग्रेस का पट्टा पहन के। चाचा कहाँ से आए हैं? नबी करीम से। हैं? नबी करीम से रैली में शामिल होने हैं। इस बार क्या लग रहा है? राहुल गांधी जीतेगा और कुछ। राहुल गांधी एक, सब कह रहे हैं केजरीवाल। हाँ, वो साथ में हमारे दिल से एक है ना सब लोग? एक है हम, हाँ। ये लो एक है हम। एक है भाई। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार कर देंगे हम, तो हिंदू मुस्लिम सब हमें मिलेंगे। अब भूल जाओ, वो दिन चले गए, वो अच्छे दिन नहीं आ पाएंगे। ये इस बार बहुमत नहीं लेके जाएंगे। चंडीगढ़ का पता लग गया कि नहीं, जो मेयर बने थे। बेईमानी जो करा था पता लग गया आपको ना? चंडीगढ़ में? हाँ जी। चंडीगढ़ में बेईमानी की हर बार बेईमानी करके जीता हो। अच्छा, ये चाचा तंज मारते हुए चले गए कि हर बार 2014 से वो लगातार बेईमानी करते हुए केंद्र की सत्ता में काबिज हो रहे हैं। हालांकि 400 में आऊंगा मैं, 400 सीटें लेके आऊंगा। कैसे उसको पता 400 लेगा? और वो कह रहे हैं मुझे जनता पर विश्वास है। जनता उसको ऐसा हाल करेगी, देखता रहेगा वो अब किसे। जी हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा। यही जनता जो ऊपर उठाती है, यही जनता वो नीचे कराती है। नहीं, बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा ये गेट नंबर 3 की भीड़ दिखा दें। यहाँ आम आदमी पार्टी के भी झंडे बैनर नजर आ सक रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के भी झंडे हैं और आम आदमी भी गले में पटका पहनकर लगातार पल पल जो तस्वीर है, यहाँ पर पूरा रोड एक तरीके से कहा जाए ब्लॉक हो चुका है। भारी भीड़ नजर आ रही है सड़क पर और ये सिलसिला लगातार जारी है और हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा इस भीड़ की वजह से थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था में भी की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। मोदी साहब जब ये भीड़ देखेंगे तो वो भी मेरठ में गए, भीड़ मेरठ में वो भी रैली कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रखी है। इतनी भीड़ नहीं होगी वहाँ पर जैसे वहाँ भी पैसा खरीद कर कोई नहीं आया हुआ, सब अपनी मर्जी से आए हैं। हमको किसी ने 5 पैसे नहीं दिए। वो पैसा देके बदलाव चाहिए सब। आप लोग कब आए थे? सुबह आए क्या? हम अपने पैसों से। इस बार बदलाव पक्का है? आंटी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पक्का बदलाव कैसे? सिर्फ पंजाब में या पूरे देश में? पंजाब में। नहीं, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ही, पूरे हिंदुस्तान में आएगी। चलिए जिससे वो बुला रहा है नरेंद्र ठीक, बहुत अच्छा। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जी, आपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। कुछ और भी लोग हैं हमारे जो उनसे भी उनकी राय जानते हैं। हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर जो पार्टी वर्कर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं समर्थन करते हुए। कुछ आम लोग भी नज़र आ रहे हैं जो अपने जो गले में पटका हो या कहीं ना कहीं जो सिंबल है जो वो कहना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, उसके ज़रिए जता रहे हैं। हालांकि यहाँ हम लगातार हमारी कोशिश है कि हम लोगों से बात करें कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। कुछ और भाई साहब हमारे साथ यहाँ शायद चर्चा कर रहे हैं कुछ रैली को लेकर ही। नागपुर महाराष्ट्र से है? नागपुर से। तो क्या ठाकरे साहब के या आम आदमी पार्टी के समर्थन? आम आदमी पार्टी। तो क्या लग रहा है, कुछ लोग अभी हमें मिले थे, कहे थे पंजाब में तो परिवर्तन तय है, महाराष्ट्र में परिवर्तन? महाराष्ट्र में विधानसभा हम लोग लड़ रहे हैं और विधानसभा में आपको परिवर्तन महाराष्ट्र में एक लहर दिखेंगी, आंधी दिखेंगी। आम आदमी पार्टी का महाराष्ट्र में अभी वोटिंग परसेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत गोपाल इटालिया जी हमारे प्रभारी है और बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में हो रहा है। और जो अरविंद केजरीवाल, तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से इस बार इंडिया गठबंधन है विपक्ष, कितनी सीटों पर? पूरी के पूरी। आपकी तो आम आदमी पार्टी शायद लड़ भी नहीं रही है चुनाव, सिर्फ सांकेतिक समर्थन है। अरविंद केजरीवाल ने सीधा बोला है, हम लोग आदेश का पालन करते हैं कि वोटों का डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीजेपी जैसी भ्रष्ट पक्ष पार्टी को गिराना और देश से हटाना, यही हमारा एक में उद्देश्य अभी महाराष्ट्र में है। यानी कहा जाए तो विपक्ष ने सिर्फ एक संकल्प ले रखा है कि हमें जो बीजेपी है उसे सत्ता से बेदखल करना है, ऐसा ही तमाम लोगों का कहना है। मैं कुछ और लोगों की तरफ रुख करता हूँ। ये कुछ यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं, या ये कहूँ मैं कि फिलहाल जो चर्चा है वो रैली को लेकर हो रही है। दिल्ली का जो एक पूरा एरिया है रामलीला मैदान, और कहीं ना कहीं विपक्ष का भी दावा है कि जो रामलीला मैदान में जो हुंकार भरी जा रही है वो आवाज़ लोक कल्याण मार्ग यानी कि जहाँ प्रधानमंत्री का आवास है वहाँ तक पहुँचेगी। हालांकि हम ये भी बता दें कि एक तरफ जहाँ 31 मार्च को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन दम दिखा रहा है, वहीं पश्चिमी यूपी की मेरठ लोकसभा सीट से
पीएम मोदी भी हुंकार भर रहे हैं, गर्जना भर रहे हैं। उनके साथ जयंत चौधरी समेत तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो मौजूद हैं। क्योंकि पश्चिमी यूपी में पहले जो चरण होगा, जो लोकसभा चुनाव का पहले चरण की जो मतदान होगा, वो उसमें मेरठ समेत कई सीटें भी आती हैं। चलिए कुछ और लोगों के पास भी हम चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब आ जाइए। टी शर्ट कहाँ से लाए? मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि लोगों में कितना उत्साह है इस रैली को लेकर। कहाँ से है भाई साहब? सागरपुर से। सागरपुर? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? अच्छा आ जाइए, चले खड़े हो जाइए। कांग्रेस वाले भाई साहब भी आ गए। अम्मा हाँ। कितनी उम्र होगी? हमारी 85 के करीब है। 85 करीब? हाँ। क्या लग रहा है इस बार? आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे। हाँ देखे, हम तो अपने इसको लाएंगे अब। हाँ। कांग्रेस को तो रामलीला मैदान में जो रैली हो रही है उससे बदलाव। अम्मा को भी बुला लेना भैया पीछे। अम्मा बुला लो, उन्हें भी बुला लो। बदलाव होगा। हम चाहेंगे कि सभी से बात करें। आ जाओ अम्मा। कांग्रेस आएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी। आ जाओ अम्मा। एक और आपकी सहयोगी हैं, बिल्कुल बुजुर्ग। अम्मा अपना नाम बताइए, कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ नाम बताइए। मेरा गजोरी देवी। आपका? सुमंतारा। तो दोनों कांग्रेस कहाँ से आए आप लोग? हम जहांगीरपुर से आए हैं। जहांगीरपुर से? तो क्या लग रहा है बताओ, कैमरा चल रहा है हमारा, इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो क्या लग रहा है अम्मा इस बार? क्या लग रहा है? तो मोदी जी तो कह रहे हैं मेरी 400 सीट आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। अब नहीं आएगी। नहीं आएंगी? नहीं आएगी। ठान लिया है? हाँ ठान लिया। चलिए बहुत। 7 सीट नहीं आएगी दिल्ली की 700 सीट हारेंगे मोदी? हाँ बिल्कुल हारेंगे। ये गठबंधन बना के गठबंधन बनाएगा केजरीवाल ने। ये तो अभी एक अपनी भी सुविधा कर ले और कांग्रेस के लिए भी फायदा होगा। तो 7 सीट जीतेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सारे डर की वजह से विपक्ष का जो नेता है सब लोग मिल गए, सारे घोटालेबाज। इसलिए कह रहे हैं जो उनके पास जो हम लोग डरने वाले नहीं है। हम डरने वाले नहीं है अब। तो वो तो आपकी जो उम्र है उसका हौसला ही नजर आ रहा है कि 85 की उम्र में किस तरीके से आप बढ़ रहे हैं, किस तरीके से चुलबुली भाषा में आप बोल रहे हैं। ताऊ से भी पूछ लेते हैं नाम। माता बेटी बची ना भैया ना घर में बचा रुपया। सीमा पे जवान शहीद करवा दिए, सड़कों पे किसान शहीद हो गए और बेरोजगारी से नौजवान शहीद हो गए। कैमरामैन कैमरे की तरफ देखिए, बताइए आप। ना बेटी बची ना भैया, ना घर में बचा रुपया। सीमा पे जवान शहीद हो गए, सड़कों पे किसान शहीद हो गए और बेरोजगारी से नौजवान शहीद हो रहे हैं। और ये जो गठबंधन बना इंडिया गठबंधन, ये उसको नानी याद आ जाएगी अपनी। मोदी जी तो कहते हैं मैंने बहुत रोजगार दिया है, देश का पूरा कायाकल्प कर दिया। इंदिरा गांधी ने 66 कंपनियों का सरकारी बनाई थी। इसने 23 कंपनियां बेच दी, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी के अलावा बेरोजगारी, महंगाई, तमाम सारे मुद्दे है। अभी तो आपको क्या लगता है ये जो दिल्ली में आज रैली हो रही है, इसके बाद देश में जो बदलाव है वो तय है? निश्चित 100%। अच्छा, कैसे ये भीड़ वोट में बदल पाएगी? ये पूरी भीड़ वोट में बदलेगी और एक एक घर में जाएंगे और सभी को जागरूक करेंगे, क्योंकि मोदी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 400 रुपये का था, 200 रुपये सब्सिडी वापसी हो जाती थी। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गई, और भी सब्जी हो गई या फल फ्रूट जो भी है सभी महंगा हो चुका है। तो इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी और कांग्रेस दोबारा केंद्र में सरकार बनाएगी। चलिए बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाई। ताऊ आपको क्या लग रहा है? अरे आएगी कांग्रेस आएगी। आपके कांग्रेस आएगी? कितनी सीटें मान रहे आ जाएंगी? अरे 400 से पार जाएगी। तो मोदी जी कह रहे हैं हमारी 400 पार। मोदी की तो बिल्कुल ही खाक हो जाएगी। खाक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। वो तो हर जगह कह रहे हैं कि मैं 2047 तक कहीं नहीं हिलने वाला। अरे कहीं नहीं गए। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट आ गए, तो मोदी जी क्या 120 साल की जिंदगी जिएंगे। मोदी जी ने तो 15 लाख के लिए बोला था। एक आदमी बताओ जिसके खाते में 15 लाख है, वो तो झूठ से पैदा हुआ, झूठ ही बोलता है। गुलामी में पैदा हुआ हूँ मैं। जब 84 साल उम्र हो गई है मेरी। 84 साल। अच्छा, लेकिन इतने जितना आपके से देखा ना, ये नादे का मोहल्ला क्या खामियां नजर आ रही है सरकार में? सबसे पहले खामियां बता दीजिए। सबको अंदर डाल रहा है।
रोजगार नहीं है, कुछ समस्या नहीं हल कर रहे। क्या ताऊ से भी जान लेते हैं, आप दोनों ने बोला ताऊ महंगाई इतनी है, उधर कैमरा है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है और वो मुफ्त की रेवड़ियाँ नाज क्यों बांट रहा है, बोला बंद कर चुके। देखो तो भाई साहब वो दिल्ली में तो केजरीवाल जी भी दे रहे हैं पानी। केजरीवाल ठीक काम कर रहा है। केजरीवाल ठीक कर रहा, केजरीवाल सही है। हाँ सही है। देखिए एक आराम से बात करते हैं, आराम से बात करें। कह रहे हो कि मोदी ने 75 साल मैं मोदी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा मोदी जी ने क्या किया। आप बताओ, आप पंजाब में एक काम बता दो जो मोदी जी ने किया हो। एक काम देश में वो पंजाब की जनता बताएगी। तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हो ना कि मोदी ने किया, आप सिर्फ एक काम बता दो। भैया हम ये बात कहना चाहते हैं, एक मिनट, हम ये बात कहना चाहते हैं, अब जनता कोई ऐसी नहीं है कि जो इनके जो बोल देंगे वही करेंगे। पढ़ी लिखी जनता है, नौजवान पढ़े लिखे हैं। जो मोदी तानाशाही कर रहे हैं, जो हर की जो होने नहीं देंगे पंजाब वाले। अच्छा, पंजाब से ही शुरू होता है। जो कभी किसी को ईडी क्या है, ईडी क्या है, ईडी की जगह पर कभी इसको फंसा लिया, कभी इसको फंसा लिया। हम तो कहते हैं मोदी जी आप ऐसा करो, इलेक्शन बंद करा दो बस। ये मशीन हमें पता है, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन है। मोदी जी क्या करेंगे, हम जहाँ मर्जी वोट डालें, वोट तो मोदी को ही निकलेगी। ये कन्फर्म है। लेकिन इसको लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। चुनाव आयोग भी मना करता था कि ऐसा कुछ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो वकील हैं, उन्होंने कहा हमारे पास बैठो, हम दिखाते हैं आपको भी वोट कहाँ जाता है। लेकिन किसी की सुनवाई नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन अच्छा, मेरा एक सवाल और है, एक छोटा सवाल लेता हूँ, एक छोटा सवाल। आओ ताऊ उधर, कैमरे की तरफ देखिए। देखिए ये भाई साहब शायद आम आदमी पार्टी से आप लोग, आप कांग्रेस से हैं। पंजाब में आप लोग अलग लड़ रहे हैं, तो इसको लेकर मैसेज गलत नहीं जाएगा? नहीं भैया, आप में से कौन जवाब देगा? कोई मैसेज गलत नहीं जाएगा, सारी ज्वाइंट में लड़े हुए हैं। जहाँ कांग्रेस और बीजेपी हमारी लड़ाई कांग्रेस आम आदमी की नहीं, चोर के साथ है, मोदी चोर के साथ। 70 में इन्होंने गठजोड़ करा था, जनता पार्टी बनाई थी, जब इसका अलग मैसेज क्यों नहीं गया है? आज भी वही हाल है, जबकि इतना बुरा हाल नहीं किया था। मोदी जी ये कहते हैं ना, अपने अपने फायदे के लिए ये लोग अपना एकजुट मंच पे आ रहे हैं। क्या भैया और ये जो तो मोदी जी कहते हैं वो तो है सच, जो जनता करती है वो झूठ। जो गठबंधन है ये चोर के खिलाफ है, चोर के, मीडिया में आनी नहीं, चोर के खिलाफ है। मोदी जी के पास देखिए सुनिए, एक सेकंड आप लोग पढ़िए। ये अजीत अंजुम अल्टरनेट मीडिया, अजीत अंजुम ही वो चेहरा है जो हमेशा विपक्ष की, आपके किसान आंदोलन में वो सब आवाज उठाते हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। हाँ, तो आपकी आवाज उठाने के लिए हम यहाँ आपके साथ धूप में मौजूद हैं। मोदी जी के पास कोई चेहरा नहीं था पंजाब में पंजाबियों के साथ खड़ा करने का। ईडी का ड्रामा दे के कांग्रेस से ला के खड़े किए, उसका बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो सीधा आके पंजाब में टिकट ले सकता, इलेक्शन लड़े। वो जो 70 पंजाब से ही कुछ लोग आते जा रहे हैं बीजेपी में। भैया वो तो हम बोल रहे हैं, जलंधर के दबाव में पैसों के जोर पे लेकर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो लीडर भाग रहे हैं दूसरी पार्टी, हम उनको भी अपने गांव में, अपने शहर में घुसने नहीं देंगे जो बीजेपी में ज्वाइन करेगा। तो बीजेपी तो आपके यहाँ कैप्टन साहब, उनकी पत्नी और वो सब भी आ चुके हैं, उनको भी नहीं घुसने देंगे। कैसे भैया? कैप्टन साहब तो वो है जो गुटखा साहब की सौं खा के, जो उसका यकीन लोग क्या करेंगे? जो गुटखा साहब की सौं खा के भगवान ने उसकी क्या मिलेगी सजा? बहुत बहुत अच्छी बात है, अच्छा संवाद हुआ। पंजाब में आओ, रैली करो, आपका जी भर के स्वागत करेंगे हम बहुत जोर से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यहाँ पर एक लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने जो उनके जो दिल की बात थी, मन की बात थी, वो उन्होंने बताई। अब यहाँ थोड़ी गर्मी धूप ज़्यादा हो गई है, तो एक हाथ में शायद कुल्फी लेकर हमारे साथ दो जुड़े हुए हैं। रैली में आए हुए हैं आप लोग, कहाँ से आए? पंजाब से। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार रैली, मूड देख के क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? हल्का है हमारा, संगरूर जिले में महल कला हल्का। अच्छा, तो क्या मैं रैली का पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है इस बार कि जो दिल्ली में, देश की राजधानी में जो ये विपक्षी गठबंधन की रैली हो रही है, उसका असर पूरे देश में पड़ेगा? इसके प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि वो सच्चे बंदे को घसीट के जेल में डाल रहा है। ये बहुत डेमोक्रेसी का एक तरह का मर्डर है। डेमोक्रेसी का मर्डर है, ठीक।
तो वो तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी का मर्डर है इंदिरा गांधी के टाइम पे याद नहीं आया किसी को, नहीं इमरजेंसी जब लगी थी, जब देखो जो केजरीवाल साहब के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, महज एक बयान के केजरीवाल साहब के समर्थक ही आ गए आधार पर उसको गिरफ्तार करके धक्के के साथ जेल में डाला है, तो डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं है तो और क्या है। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। हाँ भाई साहब, हाँ जी, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो परिवर्तन आना है और इंडिया गठबंधन की सरकार आनी है। इंडिया गठबंधन की आनी है? हाँ जी। तो दिल जुड़ गए? हाँ जुड़ गए हैं, दिल से जुड़ गए। और नहीं, एक वक्त पे क्या था, कांग्रेस ने ही शराब घोटाले जिस मामले में केजरीवाल जेल में बंद है वो कांग्रेस उसको नहीं देखना है, अब नहीं देखना, नहीं उसको नहीं देखना है, सिर्फ सरकार को हटाना है, सरकार को हटाना है, सत्ता पलट करना है, सत्ता पलटना है अब तो। मैं थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूंगा, भाई साहब इनसे, भाई साहब 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे। नहीं, चलिए खैर, कुछ लोग बात करने को यहाँ तैयार भी है, कुछ लोग खुलकर अपना मत रख रहे हैं और कुछ लोग अपनी जो बात है वो शांत तरीके से, शायद वो होते हैं ना कुछ साइलेंट वोटर्स जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, रैली में? नहीं, रैली में ये पानी पीने के लिए बाहर आए हैं, हरियाणा से आए हैं। हाँ, आप हरियाणा से आए? हरियाणा से आए हैं। और जो आज की जो ये रैली है बेसिकली आक्रोश है एक किस्म का, जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया उसके अगेंस्ट आक्रोश है। और पूरा का पूरा इंडिया जो अलायंस है वर्सेज जो दूसरी पार्टी है उसके लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो संविधान को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है, उसके अगेंस्ट ये रैली है। अब जो अगला जो चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव कोई बीजेपी पार्टी वर्सेज इंडिया अलायंस नहीं होने जा रहा, क्योंकि लोग कोई भी अपना देश के अंदर जो देश से प्यार करता है, देश से मोहब्बत करता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि देश के अंदर तानाशाही हो। अगर कोई सही आदमी गलत आदमी को भी गाली देता है तो हमारा जो देश है वो सही आदमी को तब भी कंसीडर नहीं करता, भी उनसे गलत आदमी को गाली दी है, इसका मतलब सही आदमी भी गलत हो सकता है। बहुत अच्छी बातें कही आपने। अब कुछ मैं माफ़ी चाहूँगा, महिलाओं को रोक रहा हूँ, उनसे भी उनके दिल की बात, उनसे मन की बात जान लेता हूँ। कोई प्लीज आगे आके बोल सकते हैं क्या? तो महिलाओं से, सिर्फ महिलाओं से जानना चाहता हूँ मैं, पुरुषों से बात कर रहा हूँ लेकिन महिलाओं के दिल की बात। आधी आबादी है क्योंकि एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में। मैडम, क्या ये रैली परिवर्तन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से आज जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है और पूरा इंडिया यानी कि पूरा भारत देश जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ और मोदी की तानाशाही के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये जो भीड़ आपको आज नजर आ रही है ये वोटों में तब्दील होकर मोदी जी को करारी शिकस्त आने वाले चुनावों में मिलने वाली है। और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो है आने वाले 2024 चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं। धूप में, इस गर्मी में यहाँ पर आज आया है, अपने घर के काम छोड़ के, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और लोग भारी उत्साह से अपने खुद की इच्छा से यहाँ पर आज आए हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग वोट नहीं देंगे? बहुत आक्रोश है लोगों में, बहुत गुस्सा है। और जिस तरीके से मोदी जी की और भाजपा की तानाशाही चल रही है, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का प्रयास करा जा रहा है, कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए हैं कि वो चुनाव में अपना पैसा खर्च ना कर सके, और पूरे तरीके से जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको बांधकर, उनको अपने कंट्रोल में करके अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। आज मोदी जी जैसा चाहते हैं सरकारी एजेंसियां बिल्कुल वैसा ही करती हैं, लेकिन जो जनता है वो बहुत समझदार है। और उन मोदी जी की तानाशाही से जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो जनता इस बात को समझ रही है कि आज बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास शिक्षित युवा जो हैं वो चपरासी की नौकरी करने को तैयार है, पकौड़े तलने के लिए मोदी जी उनसे कह रहे हैं। तो भारी आक्रोश है, चाहे महिलाओं में हो, चाहे युवाओं में हो, चाहे बुजुर्गों में हो। और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को भारी मतों से हिंदुस्तान जो है अगली जो भारत की सरपरस्ती देने जा रहा है। तो मोदी जी कहते हैं कि 75 साल में, मतलब जो उनसे पहले की सरकारों में ऐसा कभी काम नहीं हुआ जो अभूतपूर्व काम हमारी सरकार ने कर दिया। हम 400 जीतेंगे, माता है मैंने, जैसे एक आपके पास आऊँगा, सबसे पहले इन मैडम से भी एक लेता हूँ। वो कहते हैं कि 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं संभव ही नहीं है किसी और को वोट देंगी। मोदी के, मतलब मोदी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो उनकी भूल है कि मुसलमान उनको वोट देगा, ये तो उनकी भूल है। 3 तलाक नहीं, वो कहते हैं मुस्लिम महिला है, 3 तलाक हमने उनके लिए काम किया है, हटाया है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे आदमी बोल देते तो उनके कहने से ऐसा नहीं है कि जी तलाक दी जाए, ये तो हम पर है। और गुस्से में तो हर कोई बोल देता है, तो ये थोड़ी कि मोदी जी ने अगर कानून लागू कर दिया है तो क्या उनके ऊपर ही सब कुछ करा जाएगा इंसान, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल सही। देख सकते हैं आप पसीनों में भाई साहब पूरा नहा गए हैं और पूरा गर्मी चिलचिलाती धूप में आ रहा है, सबके ही माथे पर चेहरे पर पसीने हैं। यहाँ लोग हम लोग को पहचान रहे हैं, अजीत सर की हो सकता है फैन फॉलोइंग है, सबको जान रहे हैं, वो जानते हैं जी। अजीत अंजुम जी का बहुत धन्यवाद, उनके लोग और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जो ग्राउंड पे आप लोग मेहनत कर रहे हो। और अजीत अंजुम जी का मैं नियमित उनका दर्शक हूँ और बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार हर ग्राउंड रियलिटीज को दिखाते हैं और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। हमारी बहन जी है, दल की लीडर भी हैं, प्रेरणा सिंह जी हैं, 3 बार की पार्षद थी। तो हम सभी मेहनत कर रहे हैं और अंडर करंट मोदी जी के खिलाफ बगावत है, गुस्सा है। अब सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके वो लगातार एक मुहिम दिखाना चाहते हैं कि हम 400 कह करके विपक्ष को दबाना चाहते हैं, लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जीते हुए, जबकि ऐसा नहीं है। उनको खुद भी इतना डर है, अमित शाह को डर है, नरेंद्र मोदी को डर है। लगातार कभी राज ठाकरे के पास जाते हैं, कभी पंजाब में तोड़फोड़ करते हैं, कभी हिमाचल की सरकार गिराने का प्रयास करते हैं। वो तोड़फोड़ तो दोनों तरफ से चल रही है, कांग्रेस ने भी कई बीजेपी के। कांग्रेस के पास इस समय क्या है, उनके खाते फ्रीज है। कांग्रेस में जो आ रहा है एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आ रहा है और एक अच्छी सरकार और उसके लिए तंग होके आ रहा है। और उनके पास सारी मशीनरियां हैं, पैसे हैं, ईडी है, सीबीआई है, हर तरह का उनके पास चीज है और उससे डरा धमका करके लोगों को जा रहा है। लेकिन 2024 का चुनाव आप देखना ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर ईवीएम हैक नहीं होगी तो 2024 का जो चुनाव है बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। नहीं, बीजेपी के ज़्यादातर लोग आप लोग जानते होंगे, वो कहते हैं कि ईवीएम अगर हैक होती है तो हिमाचल में नहीं होती। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सरकार थी, तमिलनाडु, केरल, वो तमाम एग्जाम्पल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसको खारिज कर देता है। तो आपको अभी भी लगता है कि ईवीएम हैक होती है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, मीडिया में आज वो दिखाया जा रहा है जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं। मोदी जी जो है तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, कांग्रेस के खाते सील कर दिए जाते हैं, किसी विपक्षी पार्टी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से हैकिंग करके ही तो चुनाव किया जा रहा है। ये कोई स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा है, ये कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं जो मोदी जी दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो अंडर करंट है, जो लोगों के मन में है, वो मोदी जी मन की बात नहीं समझ सकते हैं। वो मन की बात इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समझी है और भरपूर मात्रा में मोदी जी 400 पार कह रहे हैं ना, अगर 40 सीटें भी भाजपा गठबंधन की आ जाएं तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर वो चुनाव जीत रहे होते तो आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, 40 सीट भी आ जाए और इस तरीके से अगर वो तो ये कहते हैं हम 80 में से 80 यूपी में ही ले आएंगे। देखिए, जो चुनाव अपने काम पे जीत सकता है ना, वो इस तरीके का जो है तानाशाही नहीं चलाता, वो विपक्षी नेताओं को जेल में नहीं डालता, वो जो है मीडिया को पूरी तरीके से अपना बंदी बना के काम नहीं करवाता। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार डरी हुई है, इसी वजह से ये तोड़ने फोड़ने का काम और नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, जो कि अंग्रेजों ने किया था और आज मोदी जी वही काम करने जा रहे हैं। तो मैडम, अंग्रेजों के खिलाफ भी इसी रामलीला मैदान से बिगुल फूका था और जो इमरजेंसी के बाद भी यही बिगुल फूका था और आज भी इसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान से विपक्षी गठबंधन इंडिया हुंकार भर रहा है। तो क्या लगता है कि अगला जो 4 जून को सब कुछ बदल जाएगा? देखिए, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और हिंदुस्तान की जनता के सहयोग से। वो तो राम को कहते हैं बीजेपी वाले की कांग्रेस मानती नहीं है। वो तो चुनाव में पता लग जाएगा। राम जी हम सबके हैं, राजीव जी ने ही राम मंदिर का जो है ताला खुलवाया था और सिर्फ भगवान राम ही नहीं, भोलेनाथ जी, माता रानी और प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, सभी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और इसका नतीजा आपको 2024 के चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी, सभी के अपने अपने दावे हैं। सभी का कहना है कि इस बार सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा केंद्र की मोदी सरकार को, या मैं ये कहूँ बीजेपी की सरकार को। हालांकि मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं 40 सीट भी नहीं आ पाएंगी। ये बात अलग है, दावे जो है राजनीतिक है वो अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड पर चीज़ों को समझने आए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। कोई अंडर करंट है या फिर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, या फिर कोई मतलब ये जो रैली हो रही है उसका ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, दिल्ली के रामलीला मैदान से पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा और कितना बड़ा। जी भाई साहब, अभी आइए, वक्त नहीं है शायद, तो वो कुछ कहना चाह रहे थे, कान में कुछ कहा और निकल गए। मैं कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार भीड़ जो है पल पल पे यहाँ बढ़ती जा रही है। पूरा ट्रैफिक में कहता हूँ गाड़ियों के
निकलने का जगह तक नहीं बचा। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी कहाँ चल दिया था? ओ भैया कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ चल रही है? भाई यही है भैया। अच्छा आप यहीं आ रहे हैं? तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ जी। अच्छा फरीदाबाद से। क्या लग रहा है? बिल्कुल ये लग रहा है जी कि आज इसकी बीजेपी की कमर खुद जाएगी। आने वाला समय कैमरा महागठबंधन का इंडिया गठबंधन का होगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से ये जातियां कर रहे हैं, ये जाति करने वाले सारे जेलों में होंगे, क्योंकि ये गलत तरीका अपना रहे हैं। मतलब आप जो कह रहे हैं वो तो कहते हैं कि घोटाला किया 100 करोड़ का। कोई घोटाला नहीं है। घोटाला तो जो रिश्वतखोर हैं, जो गवाह बना रखे हैं, वो पकड़ने चाहिए पहले। देखो सुप्रीम कोर्ट पे हमें उम्मीद है कि वो संज्ञान लेगा इन सब चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी सुनने से खैर वो आगे की बात है, क्या चलेगा क्या नहीं। लेकिन अब आपको लग क्या रहा है कि ये जो रामलीला मैदान में जो विपक्षी गठबंधन की रैली है, क्योंकि यहाँ ये ऐतिहासिक मैदान रहा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े आंदोलन जब हुए तो सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? 400 पार का नारा कर रहे हैं मोदी जी। ये जो लोगों की हाजिरी है, जिस तरीके से ये रोड भरे हुए हैं, आगे रिंग रोड भरा हुआ है, ये साबित करता है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है। और आने वाला समय महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। सबसे बड़ा मुद्दा क्या गेम चेंजर साबित होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो कुठाराघात कर रहे हैं बीजेपी वाले, इस सब को लेके जनता बहुत चिंतित है और जनता इस चीज़ का जवाब देना चाहती है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया, सारी चीज़ें थी, हमने आपका पक्ष रखा। अभी भी यहाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर दिखा दें कि किस तरीके से लगातार लोगों की भीड़ है यहाँ पर। अभी भी एक है कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। जब से हम यहाँ पर इस पूरी तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करने आए, तब से जो भीड़ का जो ये कहें कि पूरा जो हुजूम है उसके कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, सड़कें पूरी जाम हो चुकी हैं। कोई आम आदमी पार्टी से बता रहा है, कोई खुद को आम आदमी बता रहा है, कोई कांग्रेस से बता रहा है, या ये कहें कुल मिलाकर पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम देश के तमाम राज्यों से यहाँ लोग आए हुए हैं और लगातार उनका वो दावा कर रहे हैं कि इस बार जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकेंगे। बाहर भी उतनी ही भीड़ है, यहाँ लगातार मीडिया का जमावड़ा भी है। केजरीवाल क्या मोदी जिंदाबाद। सबसे बड़ा डर लगता है आपको? ये डर नहीं, केजरीवाल डर है, वो डर है, मोदी को डर लग गया कहीं मैं छा न जाऊं कि प्रधानमंत्री मैं ना बन जाऊं या किसी और को बनाऊं। हम चाहते हैं, हमारा अंदाजा मोदी नहीं है, केजरीवाल है। केजरीवाल कहाँ से? मोदी नगर। कहाँ से आप लोग? मोदी नगर से। मोदी नगर से? गाजियाबाद? नहीं, मोदी नगर। हम मोदी नगर से हैं। केजरीवाल सरकार ने इतनी सुविधा दी, लेकिन मोदी ने मेरा घर खराब करा। आओ जी, लॉकडाउन हो गया जी, लॉकडाउन हो गया, भूखे मर गए हम, भीख मांग के रोटी खा रहे हैं। हाँ जी, वो दे रहा, हमें पैसे दे रहा है, रोटी दे रहा है, वही मालिक कहते किराए का कमरा फ्री होगा, कुछ नहीं हुआ, दे दे के हवा भी खराब हो गई। तो मोदी जी तो एक वैक्सीन फ्री में दे दी, खाना 80 करोड़ वो हमारे पैसे से तो लिया, जो कहते हैं इसका नाम क्या, पैसे तो हमारे से लिए हैं। किससे लिए हैं? हमारे से पैसे लिए हैं। तो केजरीवाल साहब भी तो आपके ही पैसों से दे रहे हैं सुविधा। वो हमारे पैसे दे रहे, हमें निकाले तो है। वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि 100 करोड़ घोटाला। नहीं, मोदी जी मशीन है। कोई भी बीजेपी कांग्रेस का बंदा है, कोई भी घोटाला बताते हैं, फिर अपनी मशीन में धो लेते हैं, अपने मशीन में धो लेते हैं। ये मोदी कुछ नहीं है भैया, मोदी जुमला फैलाए हुए हैं, कटोरा हमारे हाथ में दे दिया है, पकौड़े तलो खाओ बस। जी बिल्कुल। ताऊ जी कैमरे की तरफ देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ आम आदमी पार्टी है, आप अच्छा बोलिए, आपको जो बोलना है। आप किस लिए आए यहाँ पर? एक बार बताइए। अभी आप कुछ कह रहे थे, चोर है। हमारा जो 90 मतलब 40% हमारा वोट है, वो कहाँ जाता है बताइए जी? हिंदुस्तान में हमारा मुसलमान भाई का 40% वोट है, वो कहाँ पर है हमारा? ये बताइए। और हम लोग जो है, नहीं खामोश रहिएगा, हम लोग जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, तो हमारा वोट जाता कहाँ है भाई?
तो आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को नहीं जाता है? नहीं, हम हाँ नहीं जाता, हमारा 40% वोट है। जब आप वोट देते हैं तो क्यों नहीं चाहता, वजह भी बता नहीं, दीजिए। नहीं जाता है, वो चोरी कर लेता है, चुरा लेता है। हमारा 40% वोट है, 60% आप ही जी, आप 60% हैं आप, अगर मान लो हम 40% हैं मुसलमान भाई, हमारा वोट कहाँ है जी? तो इस बार किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे और देते ही हैं कांग्रेस को। अच्छा, एक चीज बताइए, मोदी जी तो चोरी चोरी चोरी। अगर एक चाचा, एक छोटा सा मेरा सवाल है, उधर देखकर एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं जी, अगर आप लोग एक सेकंड भाई, नहीं गलत नहीं है, गलत है, सुनिए मेरी बात। अगर आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं जी, ठीक है, हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया गया होगा, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बन गई। नहीं, तो कैसे आप ईवीएम पे सवाल करेंगे? आप समझे नहीं। हाँ बताइए। आपको बताएं, ये केजरीवाल को हम तो ये वोट तो देते ही देते हैं, ये विधायकी के, मगर अब जो इलेक्शन होने वाला है पीएम, इसमें घपले की बात कह रहे हैं? पीएम का नहीं घपले क्या, ये पीएम के वोट नहीं पड़ेंगे अब। हाँ, इसके पड़ेंगे। हाँ, ये पीएम साहब के पड़ेंगे, नहीं तो हम किसको देंगे? कांग्रेस के लिए तो हमारे वोट कहाँ जाते हैं? आप कह रहे हैं कमल के फूल पे चले जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं हमारे वोट? अच्छा, यानी कि ईवीएम में आप लगा रहे हैं गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी है जी एटीएम। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा साइड होना पड़ेगा, ताकि ये बात जरूर है कि लोगों में चिलचिलाती धूप के बीच आक्रोश है। वो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। तमाम कुछ लोग इस आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। हम लगातार ग्राउंड जीरो से जो सच है, जो तस्वीर हमें यहाँ दिख रही है, जो हमारे कैमरे में कैद हो रही है, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से सहयोगी सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नमस्कार।